बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा ये खुशगवार फरीज़ा बनता है कि मैं आप सबको जो दूसरे सेमेस्टर से तीसरे सेमेस्टर में तालिब इल्म आए हैं, तरक्की पा करके उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ और उनका इस्तकबाल करता हूँ इस नए सेमेस्टर में। आज से हम आगाज़ करने जा रहे हैं तीसरे सेमेस्टर का। तीसरे सेमेस्टर में मैं और मोहतरम अब्दुल रऊफ साहब आपको जदीद शेरी अदब जो है इसका पर्चा उसे पढ़ाएंगे। जदीद शेरी अदब का पर्चा जो है पहले हिस्से में जो जदीद नज़्म गो शायर हैं वो हैं और दूसरे हिस्से में जदीद गज़ल गो शायर। तो जो गज़ल का हिस्सा है वो मैं पढ़ाऊँगा और नज़्म का हिस्सा मोहतरम रऊफ साहब पढ़ाएंगे। इस सेमेस्टर में जो गज़ल को शामिल हैं वो हैं नासिर काज़मी, मुनीर नियाज़ी, अहमद फराज और शकीब जलाली। तो इस सेमेस्टर में जो चारों शायर हैं, इन चारों शायरों के फ़नी और फ़िक्री हवाले से इनकी गज़ल गोई का जायज़ा लेंगे। तो आज हम आगाज़ करते हैं इस जो पहला लेक्चर है इसमें नासिर काज़मी की जो शायरी है उसको हम फ़नी और फ़िक्री दोनों हवालों से देखते हैं। नासिर काज़मी, जिनका असल नाम सैयद नासिर रज़ा काज़मी था, उनका अहद बज़ाहिर नज़्म की हुक्मरानी का अहद है। तरक्की पसंद तहरीक और हल्का अरबाब ज़ौक़ से फ़िक्री ताल्लुक़ रखने वाले शोरा बितरतीब फ़िक्र ख़याल के तफ़व्वुक़ के बावस्फ़ गज़ल को मतरूक सिन्फ़ सुखन करार देते हुए पूरे निमाक से नज़्म गोई की तरफ मुतवज्जे हुए। यहाँ तक कि मज़कूरा तहारीक से वाबस्ता शोरा ऐसे शोरा को जो नज़्म गोई के साथ साथ गज़ल भी कहते थे, सफ़े मुनाफ़िकीन में शुमार करते थे। मज़कूरा तहारीक के ऐन अरूज के ज़माने में यानी 1947 के बाद जो शोरा आसमाने गज़ल पर जगमगाए उनमें नासिर काज़मी का नाम नुमायां है। लखनवी और देहलवी शोरा ने जहां गज़ल में इज्तिहाद करके किसी हद तक नाक़दीन गज़ल का मुंह बंद कर दिया और वहां नज़्म गो शोरा ने भी चश्मे गज़ल से सैराब होने का सिलसिला जारी और सारी रखा। ताहम नासिर का शुमार ऐसे शोरा में होता है जिन्होंने मीर से अनीस और फिर फिराक तक सभी असाज़े फ़न से फैज़ हासिल किया। उन्होंने गज़ल की तहज़ीबी अक़दार और तख्लीकी रचाव को फ़न के सांचे में ढालकर उसे एक ऐसा पुरअसर नगमा बना दिया जो सुनने वाले के दिल के तारों को पुरखलूस अंदाज से छेड़ता है। जब हम नासिर काज़मी के कुलियात को देखते हैं तो इस कुलियात में 5 मजमूए और उनका कुछ गैर मतबूआ कलाम शामिल है। उनका जो पहला मजमुआ है उसका नाम बरगे नए है और बरगे नए में 82 यानी 82 गज़लें हैं। उनका दूसरा मजमुआ कलाम दीवान और दीवान में 99 गज़लें हैं। एक उन्होंने और तजर्बा किया पहली बारिश, जिसमें एक ही ज़मीन में जो गज़लें थी वो 24 गज़लें हैं पहली बारिश में। ये अपने अंदाज का मुनफरिद मजमुआ था। इसके बाद उनका एक जो चौथा शेरी मजमुआ है वो नशात और इसमें इनकी 45 नज़में हैं, गज़लें शामिल नहीं। और इनका जो 5वां मजमुआ है वो है सुर की छाया, ये बुनियादी तौर पे एक कथा है। इसके बाद आखिर में उनकी गैर मतबूआ कलाम जो है वो दिया गया जिसमें 12 गज़लें शामिल हैं। इस तरह हम उनके अगर शेरी सरमाए का जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि उनमें कुल मिलाकर के 217 गज़लें बनती हैं। तो गोया नासिर काज़मी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं और उन्होंने
ज़्यादातर गज़लें कहीं और 217 गज़लें एक अच्छी खासी ज़खामत रखती हैं। और उस हवाले से हम नासिर काज़मी को 20वीं सदी के अहम गज़ल गो शायर की हैसियत से देखते हैं। नासिर काज़मी को जब हम अदबी वाबस्तगी के हवाले से देखते हैं तो वो एक हद तक हल्का अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता होने के बावजूद हल्का की आइडियालॉजी से इत्तफाक नहीं करते थे, क्योंकि वो अदब में आइडियालॉजी के मुखालिफ थे। इसलिए अक्सर नाक़दीन जो हैं और अहले अदब और अदबी हल्के उन्हें अदब बराए अदब के नज़रिए का हामिल शायर करार देते हैं, जबकि अहमद इब्न कासिमी ऐसी राय को नासिर पर एक तोहमत करार देते हैं और वो कहते हैं कि हर तख्लीक कार की एक आइडियालॉजी होती है। इस हवाले से हम देखें तो नासिर काज़मी भी ज़िंदगी और इंसान के हवाले से एक आइडियालॉजी रखते हैं और इनका नुक्ता नज़र गैर मुबहम है, यानी उनका जो आइडियालॉजी है उनका वो ज़िंदगी और इंसान, ये उनका नज़रिया है और इस नज़रिए पर वो शेर कहते थे। नासिर की ज़ाती ज़िंदगी के हालात और फिर इन हालात के तनाजुर में उनके उसलूब की तश्कील उन्हें एक ऐसे गज़ल गो के तौर पर हमारे सामने लाती है कि उनकी गज़ल 20वीं सदी के शोरा के हजूम में भी अपनी एक अलग पहचान रखती है, अपना जुदागाना अंदाज रखती है और ये मुनफरिद पहचान उनके अशार में जगह जगह में नज़र आती है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ नासिर काज़मी के कुछ अशार इस हवाले से जो अपनी इनफरादियत रखते हैं वो आपके गोशगुजार कर दो। यास की छाँव में सोने वाले, यास की छाँव में सोने वाले, जाग और शोरे दरा गौर से सुन। ये इनका शेर इनके जो पहले मजमूआ कलाम है बरगे नए उसमें शामिल है। एक और शेर देखिए कि बहुत ही सादा है तू और ज़माना है अय्यार, बहुत ही सादा है तू और ज़माना है अय्यार, खुदा करे कि तुझे शहर की हवा न लगे। ये भी शेर बरगे नए में शामिल है। इसी तरह एक शेर और देखिए कि यूं तेरे ध्यान से गुजरता हूं, यूं तेरे ध्यान से गुजरता हूं, जैसे पत्ते हवा से डर जाएं। ये शेर इनके मजमूआ कलाम दीवान से मैंने पेश किया है। और दीवानी से एक और शेर देखिए कि कहीं मिला तो किसी दिन मना ही लेंगे उसे, कहीं मिला तो किसी दिन मना ही लेंगे उसे, वो जूद रंज सही फिर भी यार अपना है। इसी तरह उनका एक शेर जो उनके गैर मतबूआ कलाम में है कि यूं ना गुजरेगी शबे गम नासिर, यूं ना गुजरेगी शबे गम नासिर, उसकी आंखों की कहानी छेड़ो। तो हमने देखा कि नासिर काज़मी के ये जो अशार, ये बिल्कुल उनका जो उसलूब है वो बिल्कुल मुनफरिद है और उन शोरा की ये जम गफ़ीर है उनमें उनके अशार को पहचाना जा सकता है। नासिर काज़मी के हवाले से एक और बात जो मुख्तलिफ नाक़दीन के यहाँ तवातुर से हमें मिलती है, दरअसल होता ये है कि एक नाक़िद जब कोई बात करता है, एक नक़ाद बात करता है, तो बाद में आने वाले वो उस बात को बग़ैर सोचे समझे तस्लीम कर लेते हैं और उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। हालांकि होना ये चाहिए अगर किसी ने बात की है तो उस बात को देखें, उसको नासिर के कलाम को देखते और फिर उस राय पर अपनी राय देते। लेकिन ये राय मिलती है, क्या राय मिलती है? वो ये राय ये है कि नासिर महदूद मौज़ूआत और महदूद शेरी तजर्बात का हामिल एक महदूद शायर है। यानी नासिर के मौज़ूआत को भी महदूद कहा जाता रहा है और उसके शेरी तजर्बात को भी महदूद कहा जाता रहा है और इस वजह से उसको एक महदूद शायर कहा जाता रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये राय मुनासिब नहीं। हमारे नाक़दीन ने बग़ैर सोचे समझे इस राय को आगे बढ़ाया। हालांकि जब हम नासिर की शायरी का बनज़रे गायर मुताला करते हैं, तफसीली मुताला करते हैं और बग़ैर किसी मतलब बात या राय को जहन में बिठाए बग़ैर हम उसका मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो राय है जो नासिर के बारे में कायम की गई है, ये राय
या ये परसेप्शन महज किसी अदबी गलत फहमी या तनकीदी तसामों की वजह से आम हुई। हालांकि ऐसा नहीं है। जब हम नासिर काज़मी की कलाम का मुताला करते तो हम देखते हैं कि नासिर महदूद शायर नहीं है। उनके यहाँ मुतद्दिद और मुतनव्वे मौज़ूआत मिलते हैं। ज़िंदगी के हुस्न के सैकड़ों जो अंदाज हैं, जो पहलू हैं और जो रंगारंगी है, उनकी शायरी में हमें मिलती है। और इस रंगारंगी को आम करने की जो ख्वाहिश है, ये जो है, ये हमें नासिर काज़मी के यहाँ मिलती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर हम नासिर काज़मी की शायरी का मुताला किसी तासुब के बगैर करें तो हम देखेंगे कि नासिर महदूद तजुर्बात और महदूद जो मौज़ूआत का शायर नहीं, बल्कि नासिर जो है उसके यहाँ मौज़ूआत में भी एक रंगारंगी है और उनके तजर्बात भी मुतनव्वे तजर्बात हैं जो हमें मिलते हैं। नासिर की गज़ल में ज़िंदगी का हुस्न हमें पूरी तरह, पूरी आबोताब के साथ जलवागर और जलवा अफरोज़ मिलता है। उनकी गज़ल में मौज़ूआत भी मुतनव्वे हैं और उसमें एक बुकलमुनी है, और ये जो उनके मौज़ूआत का तनव्वो है उन्हें तरफ़्फ़ु अता करता है। मैं कुछ शेर यहाँ नासिर काज़मी के आपके गोशगुजार करता हूँ, जिससे मेरी बात को तक़वियत भी मिलेगी। और आप इस अंदाज में नासिर काज़मी को देखना है कि जो नाक़दीन की आरा हैं उनसे हट करके जब आप नासिर काज़मी का मुताला करें, आखिर में मैं एक दो किताबें आपको सजेस्ट करूँगा, तो उसमें आपने किसी भी बात को जहन में रखे बगैर उसको देखना है, ताकि आप नासिर के बारे में सही राय कायम कर सकें। बरगे नैब उनका एक शेर है, कुछ अपना होश था न तुम्हारा ख्याल था, कुछ अपना होश था न तुम्हारा ख्याल था, यूं भी गुजर गई शब फुरकत कभी कभी। बरगे नही से एक और शेर देखिए कि ए मुंतजरे तलुए फरदा, ए मुंतजरे तलुए फरदा, बदलेगा जहाने मुर्गो माही। दीवान से उनका एक शेर है जो अक्सर आप तक पहुंचा होगा कि बदलता वक्त ये कहता है हर घड़ी नासिर, बदलता वक्त ये कहता है हर घड़ी नासिर, कि यादगार है ये वक्त इनकलाबों में। दीवानी से एक और शेर देखिए कि चंद घरानों ने मिलजुल कर, चंद घरानों ने मिलजुल कर कितने घरों का हक छीना है, शहर खल्के खुदा से बेगाना, शहर खल्के खुदा से बेगाना, कारवां मीरे कारवां से दूर। आपने ये अशार देखे और यकीनन आप देख रहे होंगे कि उनके मौज़ूआत जो हैं उनके यहाँ एक तनव्वो है, एक रंगारंगी है, एक बुकलमुनी है। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि नासिर क्लासिकी रवायत और मशरकी शेरियात के अमीन थे, इसलिए वसरी तग़य्युरात के मुखालिफ थे, लेकिन मिजाज के लिहाज से वो जदीद गज़ल के उन शोरा में शुमार होते हैं जिनके दम कदम से जदीद उर्दू गज़ल ज़हूर पजीर हुई। नासिर का ज़माना और शेरी फ़ज़ा अगरचे गज़ल के लिए साजगार ना थी, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि ये बुनियादी तौर पर नज़्म का ज़माना था, लेकिन क्योंकि वो नज़्म का दौर था और नज़मिया माहौल में गज़ल कहना यकीनन कोई आसान काम ना था, लेकिन नासिर ने अपने शेरी वसाइल को बरूए कार लाते हुए गज़ल गोई के फ़न को एक नया आंग और एक नया उसलूब अता किया। यूं मौजू और उसलूब दोनों हवालों से नासिर रवायती अंदाज के शायर हैं, ताहम हिजरत के तजुर्बे ने उनके इश्किया मौजूआत को दो आतशा बना दिया। रात की खामोशी में तन्हाई मजीद गहरी होती है तो दिन के शोर में उदासी घर की दीवारों पर इस अंदाज में बाल खोले सो जाती है कि शायर माजी की यादों में महव और तहजीब की खुशबू से मुअत्तर होकर ऐसी गज़ल कहता है कि जो ना सिर्फ दिलों के तारों को छेड़ती है बल्कि उन्हें गुनगुनाने पर भी मजबूर करती है। नासिर की दिल्ली अब के बाद इस अंदाज में उजड़ी कि उसने घर घर सफ़े मातम बिछा दी। बरगे नए से शेर देखिए, गली गली आबाद थी जिनसे कहाँ गए वो लोग,
गली गली आबाद थी जिनसे कहाँ गए वो लोग, दिल्ली अब के ऐसी उजड़ी, घर घर फैला शोक। दीवान से एक शेर देखिए, और बड़ा मारूफ शेर, और मेरा ख्याल है ये शेर जो है जितने भी लोग अदब से एक ताल्लुक़ रखते हैं, एक उनका ताल्लुक़ खातिर है, उन तक ये शेर लाजमी पहुंचा हुआ है। और ये शेर नासिर के बहुत मारूफ शेरों में है। हमारे घर की दीवारों पे नासिर, हमारे घर की दीवारों पे नासिर, उदासी बाल खोले सो रही है। अब एक शेर बरगेन ऐसे भी देख लीजिए उनकी तन्हाई के हवाले से कि तेरे ख्याल से लौ दे उठी है तन्हाई, तेरे ख्याल से लौ दे उठी है तन्हाई, शबे फिराक है या तेरी जलवा आराई, शबे फिराक है या तेरी जलवा आराई। बरगेन ऐसे एक और शेर देखिए, कहाँ है तू कि तेरे इंतजार में है दोस्त, कहाँ है तू कि तेरे इंतजार में है दोस्त, तमाम रात सुलगते हैं दिल के वीराने। और बरगेन ऐसे ही एक और शेर कि फुर्सत है और शाम भी गहरी है किस कदर, फुर्सत है और शाम भी गहरी है किस कदर, इस वक्त कुछ कलाम नहीं आपसे मुझे। नासिर काज़मी के यहाँ तन्हाई और उदासी यासियत से बगलगीर होती हुई दिखाई देती है, लेकिन कुनूतियत से दूर रहती है। दरअसल वो तन्हाई और तन्हाई की वजह से दरे दिल पर दस्तक देने वाली उदासी, और फिर उस उदासी की कैफियत को जिस सलीके से शेर के कालिब में ढालते हैं, ये नासिर काज़मी का हिस्सा है। वो मोहब्बत के नर्मो नाजुक ख्यालात और जज्बात व एहसासात को अपनी वज़ा करदा उस तख्लीकी और एहसासाती फ़ज़ा से आशना करते हैं कि उनकी गज़ल अपने हम असरों से मुनफरिद और अलग नज़र आती है। इस राय के हवाले से मैं दो शेर उनके पेश करूँगा। पहला शेर दीवान से, और बहुत मारूफ शेर, आप समझे कि नासिर काज़मी के मारूफ तरीन शेरों में शुमार होता है, और ये ज़रबुल मसल की हैसियत रखता है ये शेर कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। या फिर बरगेन ऐसे ये शेर, मायूस न हो उदास राही, मायूस न हो उदास राही, फिर आएगा दौरे सुबहगाही। नासिर काज़मी की गज़ल का मुताला करते हुए जो बात कारी के लिए हैरत व इस्तेजाब का बायस बनती है, वो ये है कि नासिर काज़मी की ज़बान गज़ल की ज़बान नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़बान है। वो अपनी भरपूर तख्लीकी सलाहियत और तजर्बाती सदाकत से गुफ्तगू की ज़बान को तग़ज़्ज़ुल की ज़बान का हम मर्तबा और हम मनसब बना देते हैं। और हम देखते हैं कि उनके बहुत से शेर जिनमें रोज़मर्रा की ज़बान है, गुफ्तगू की ज़बान है, लेकिन वो तग़ज़्ज़ुल भी लिए हुए हैं। दो एक शेर देखिए, मैं हूँ रात का एक बजा है, दीवान का ये शेर है, मैं हूँ रात का एक बजा है, खाली रास्ता बोल रहा है। या बरगेन का ये शेर देखिए कि बस्तियां छोड़ के बरसे बादल, बस्तियां छोड़ के बरसे बादल, किस कयामत की ये बरसात आई, और फूल से नाचते हैं होंठों पर, फूल से नाचते हैं होंठों पर, जैसे सचमुच किसी को चूम लिया। अजीज तलबा व तालबात, आज हमने नासिर काज़मी के हवाले से बात की, और नासिर के हवाले से ये हमारा पहला लेक्चर था। तो आज हम बात को यहीं तमाम करते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नासिर काज़मी के शायरी का, उसकी गज़ल का फ़िक्री और फ़नी तज्ज़िया हम करेंगे और इसे मज़ीद बढ़ेंगे। तो आप इस लेक्चर को तवज्जो से सुनिए ताकि अगले लेक्चर के लिए आप ज़हनी तौर पे भी तैयार हों, और जब हम फ़नी हवाले से नासिर काज़मी को देखेंगे तो उसमें भी आप एक ख़ास दिलचस्पी के साथ उसे समाअत करें। और इस तरह नासिर जो है उसकी शायरी, उसकी गज़ल की जो फ़िक्री और फ़नी जहतें
وہ ہم پر واہ ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.